Question number 5. Half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा हाफ पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर। आपने रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और ब्रेथ को लेट कर लिया। आपसे कह रहा लेंथ 4 मीटर मोर देन विड्थ, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। यह आपको एक कंडीशन दी गई है। इसके अलावा कह रहा है हाफ द पैरीमीटर, हाफ पैरीमीटर इज इक्वल 36 मीटर, ये दिया गया। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1/2। पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल 36। यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और लेंथ x है, ब्रेथ y इज इक्वल 36। x की जगह लिख सकते हैं y प्लस 4 प्लस y इज इक्वल 36। यहाँ x की जगह y प्लस 4 लिखा, कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 1। बच्चों यहाँ पर 2y हो जाएगा, और 4 उधर जाके माइनस होगा तो 32 बचेगा। इस तरह से y आपको मिल जाएगा 32 का हाफ यानी 16 मीटर। y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा बच्चों? तो x इज इक्वल y प्लस 4, यानी ये मिल जाएगा आपको 20 मीटर। तो देखिए एक आंसर आ गया ये, एक आंसर ये आ गया। लंबाई 20 मीटर है जबकि चौड़ाई 16 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6। एक लीनियर इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन और आपको लिखनी है इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर। अगर उनको हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें तो वो इंटरसेक्ट लाइन हो, पैरेलल लाइन हो और को इंसिडेंट लाइन्स हो। बच्चों यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है वो है 2x प्लस 3y और माइनस 8 इज इक्वल 0, ये आपको दिया गया है। पहले पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले आप ये ध्यान दें, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। मतलब अगर यहाँ पे 2 है रेशियो और A2 यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? कोई भी इक्वेशन सपोज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लिया हमने ले लिया 3x प्लस, देखिए 2/3 होगा, यहाँ से 2/3 नहीं मिलना चाहिए, तो y का कोफिशिएंट कुछ ले लें, जैसे मान लो 7y ले लिया, और यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, इज इक्वल 0। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि जब आप इनका रेशियो निकालेंगे तो वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ये आंसर हो गया, और इस तरह से हम कोई भी इक्वेशन अपने आप से सपोज करके लिख सकते हैं।
अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड कंडीशन है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस बच्चों, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2। यानी ये रेशियो और जो इक्वेशन लिखने जा रहे हैं उसका रेशियो सेम होना चाहिए। तो हम इसको मान लेते हैं 2x प्लस 3y, 2/2, 3/3, 1 आ जाएगा। ये रेशियो चेंज होने चाहिए। यहाँ पर हम कर लेते हैं -9 इज इक्वल 0। ये आंसर आपका आ गया। ये रेशियो 1 आएगा, ये रेशियो 1 आएगा, इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये रेशियो 1 नहीं आएगा। तो ये आंसर हो गया। या इस तरह की कोई भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं। थर्ड, अब बच्चों ध्यान दें, को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइंस, इसकी कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। यानी दोनों के रेशियो सेम होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे आसान, आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई केवल कर दें या 3 से कर दें, आपको सेम लाइन मिल जाएगी। ये हो जाएगा 4x, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6y - 16 इज इक्वल 0। ये आपका आंसर हो गया। तो ये इक्वेशन आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं, बस इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय these two line and x axis and shade the region। बच्चों ये इक्वेशन दी गई है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी है। क्या है, यहाँ y को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर बचा रहेगा x+1। यहाँ कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होगी, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कम से कम 2 कोऑर्डिनेट होने चाहिए आपके पास, x की वैल्यू, y की वैल्यू। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y 1 मिलेगा यहाँ 0 रखने पर। अगर 1 लेते हैं यहाँ पर तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं A और B। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से भी हम 2y इज इक्वल लिखेंगे, 12 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 3x उधर जाके माइनस का हो जाएगा जब इक्वल के उधर भेजेंगे। बच्चों यहाँ से y मिल जाएगा आपको 12 - 3x/2। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट कम से कम 2 फाइंड कर लें ताकि ग्राफ पेपर पे इसको आसानी से ड्रॉ किया जा सके। x और y नाम दे देते हैं C और D। यहाँ पर अगर 0 रखते हैं ये 0 हो जाएगा और बचेगा 12/2 यानी 6, और 0 में 2 ऐड कर दें तो 2 आएगा। जब 2 रखेंगे 3 × 2 = 6, 12 - 6, 6/2 यानी 3 आएगा। अब आपको इनको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं, x और y एक्सिस, ये y हो गया आपका, और यहाँ पर ये x एक्सिस हो गया, x और x डैश ये ओरिजिन है, y और y डैश। पहला है 0,1, तो x में 0 और 1 यहाँ पर लाई करेगा a, 0,1, और 1,2 है, 1,2 यहाँ पर लाई करेगा पॉइंट B, 1,2। इसको ज्वाइन कर दें तो एक लाइन की इक्वेशन यहाँ आपको मिल जाएगी,
यहाँ पर आप लिख दें इक्वेशन 1 या इक्वेशन को भी लिख सकते हैं लाइन पे। दूसरे कोऑर्डिनेट है 0,6 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर C होगा 0,6। दूसरे कोऑर्डिनेट हैं 2,3 1 2 1 2 3। ये यहाँ पर पड़ेगा D 2,3। C और D को ज्वाइन करते हुए लाइन बना लें। बच्चों इस तरह से मिलेगी आपको। ये दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी। अब आपसे बोला क्या गया है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये, और तीसरी लाइन यहाँ पर लेना है आपको इसी एक्स एक्सिस को, इसको शेड करना है। तो ये शेड कर दिया, इस तरह से शेडिंग हो गई, ये ट्रायंगल बन गया यहाँ पर। बच्चों यहाँ पर आपसे बोला गया है इस ट्रायंगल के वर्टिसेस, तो नाम दे देते हैं। एक वर्टेक्स जहाँ पर लाइनें कट करती हैं P, ये Q हो गया, और यहाँ पर R। तो P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 2,3 होंगे। Q के कोऑर्डिनेट x में -1 है और y नहीं है यहाँ पर, तो -1,0। और R के कोऑर्डिनेट होंगे 1 2 3 4 4,0। बच्चों ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, जहाँ पर ग्राफ पेपर पे आपको ड्रॉ करना था, एक्स एक्सिस से मिला के एक ट्रायंगल बनना था और आपको वर्टिसेस फाइंड करने थे और शेड भी करना था। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों इन वीडियोस को देखते रहें, साथ में प्रैक्टिस ज़रूर करें, साथ में करते रहें, और अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।